दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है यानी यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, ये फॉर्म में आपको क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, यानी क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो इस वक्त आपको डॉक्यूमेंट से क्या क्या अपलोड करना है। अगर टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए, क्योंकि छोटी मोटी जो अपडेट है टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है। उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूपी बीएड इंट्रेंस ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग फॉर्म भरिए तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेशन में जैसे ही गया तो देखिए आपका इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। ठीक है, फोटो जो है आपका ज़्यादा ब्लर टाइप का नहीं हो, धुंधला नहीं हो, यानी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको जो साइज रखा गया है 25 KB से लेके मैक्सिमम यहाँ पर देखिए तो 50 KB तक रखा गया है। ठीक है, यानी फोटो का जो साइज है आपका 50 KB तक मांगा गया है। अब यहाँ पर देखिए 25 KB से मांगा गया है 50 KB तक, तो 25 और 50 के बीच में कर देंगे, जैसे कि 40-45, यानी जितना ज़्यादा क्वालिटी के रखेंगे। अब ज़्यादा कहे कि मतलब कि 50 से ज़्यादा नहीं कर देंगे, इसका लिमिट रखा है 50 तक ही। ठीक है, तो 40-45-47 इस तरह से करेंगे तो आपका फोटो जो है साइज आपका बढ़िया आएगा और क्लीन भी आपको देखने के रहेगा और क्लीन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साइज बना के यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आपका फोटो का गाइडलाइन हो गया कि इतना साइज रखा गया है। उसके बाद हमें देखें तो हस्ताक्षर भी अपलोड करना है। ठीक है, तो इसको भी साइज मांगा गया है, यहाँ पर देखें तो 50 KB तक मांगा गया है। ठीक है, कि मिनिमम मैक्सिमम आप 50 KB तक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसको भी 40-45-35 कर देंगे तो आपका भी सिग्नेचर का भी साइज आपको क्लियर रूप से दिखाई देगा और ब्लर टाइप के नहीं आएगा। ठीक है, जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसका देखिए यहाँ पर देखें तो आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर इम्प्रेस देकर यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है कि प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं और दाएं हाथ का जो तर्जनी जो अंगुली होता है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत देखिए इंडेक्स फिंगर मांगा गया है। ठीक है, आप लोग लेफ्ट और राइट हैंड का, अब यहाँ पे देखिए थंब इम्प्रेस का अपलोड नहीं कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर का मांगा गया है। ठीक है, आपको थंब इम्प्रेस नहीं मांगा गया है। तो इसको देखिए अब यहाँ पर देखिए बता देते हैं इंडेक्स फिंगर होता कौन है, क्योंकि दोनों हाथ का इंडेक्स फिंगर है उसको इम्प्रेशन करके यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स फिंगर ये होता है जब आप लोग यहाँ पर देखें हाथ इस तरह से रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो अंगूठा के बगल में जो फिंगर होता है, ठीक है, इसी को इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। ठीक है, तो इस एक सप्ताह के अंदर में देखें तो ये वाला यहाँ पर जो साइड में उंगली रहता है इसको यहाँ पर फिंगर बोला जाता है, इसको यहाँ पर इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फिंगर का इम्प्रेस दे देना है, दोनों फिंगर का सादा पेज पे इम्प्रेस दे देंगे और यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि बताएं कि इंडेक्स फिंगर कौन होता है, किसको इम्प्रेस देकर अपलोड करना है। आप यहाँ पे थंब के इम्प्रेस देकर अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडेक्स फिंगर मंगाया है, तो इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों हाथ का लेफ्ट राइट हैंड का हाथ का देखें तो इंडेक्स फिंगर ये दोनों होता है। ठीक है, अंगूठा का जो बगल वाला उंगली होता है उसको यहाँ पर लेफ्ट राइट, उसको यहाँ पर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को इम्प्रेशन देके अपलोड करेंगे, जैसा कि बतों के लिए लिखा गया है। इसको मैक्सिमम देखेंगे तो 50 KB तक यहाँ पे अपलोड मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे OBC SC ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर देखें तो 1 MB तक मांगा गया है फाइल साइज। ठीक है, JPG एंड JPG एंड PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो इस सर्टिफिकेट मांगा गया है OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके लेकर हमें बताया गया, और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि कृपया 10वीं या 12वीं या स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, मानो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट या मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, जो यूपी बोर्ड एक कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, उसे यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद बताया है कि अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो कि स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे, यानी जो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे जो यूपी से संबंधित है
उसका देखें तो साइड में एक आपका फॉर्मेट दिएगा है, ठीक है। तो क्लिक है टू डाउनलोड फॉर्मेट, ये फॉर्मेट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है इस प्रकार से फॉर्मेट यहाँ पर डाउनलोड होगा और इस फॉर्मेट में लिखेगा कि केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट उनको यहाँ पे फिल आउट करके अपलोड करना है जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, ठीक है। जैसा कि लिखा है कि केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को अपलोड करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं रहेंगे उनके लिए बताया गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा है डॉक्यूमेंट को अपना स्कैन कर अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फाइल साइज जो मांगा गया है कि 1 MB तक होना चाहिए, JPEG एंड JPG इन फॉर्मेट में, इन PDF फॉर्मेट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आसानी से ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए इस वीडियो में हम बात करें कि यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है इसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए।